नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभ आरंभ करेंगे। बच्चों को नवाचार, टेक्नोलॉजी और शोध की जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कंप्यूटर ऑन व्हील्स वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डेंगू रोकथाम महाअभियान में देहरादून के शहरी क्षेत्र में 4,456 लार्वा साइट को नष्ट किया गया। और प्रदेश भर में कल से शुरू होगा आयुष्मान भव जन स्वास्थ्य कार्यक्रम। राजधानी देहरादून में 150 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जाएंगे। दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभ आरंभ करेंगे। 18 पारंपरिक शिल्पकारों और कर्मियों को शामिल करने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं को सर्वसुलभ बनाना और गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अलावा इसे घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना भी है। केंद्र सरकार इस योजना में 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके जन सेवा केंद्रों के माध्यम से विश्वकर्माओं का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से कंप्यूटर ऑन व्हील्स वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन बच्चों को इंटरनेट और अन्य सुविधाएं मुहैया कराएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटरनेट और अन्य सुविधाओं के अभाव वाले बच्चों के लिए सरकार ने कंप्यूटर ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया है। इससे बच्चों को नवाचार, टेक्नोलॉजी और शोध के बारे में जानकारी मिलेगी और वो इससे प्रेरित होंगे। आज बहुत सारे जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जहाँ पर अभी इंटरनेट नहीं पहुँच पा रहा है या सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, उनको कंप्यूटर्स ऑन व्हील्स करके ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है। उन बच्चों को नवाचार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तमाम प्रकार के जो अनुसंधान होते हैं उन सब के बारे में जानकारी होगी और उससे प्रेरित होंगे, आगे बढ़ेंगे। देहरादून और उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने हनोल स्थित महासू मंदिर और दसऊ स्थित चालदा महाराज मंदिर परिसर में जागड़ा राजकीय मेला पर्व पर स्कूलों में 18 सितंबर का अवकाश घोषित किया है। ये अवकाश उत्तरकाशी के विकासखंड पुरोला और मोरी तथा देहरादून के कालसी और चक्राता विकासखंड के कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में घोषित किया गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मेले के लिए अवकाश देने के निर्देश दिए थे। सतपाल महाराज ने कहा कि जल्दी ही हनोल स्थित महासू देवता मंदिर का मास्टर प्लान तैयार कर वहां का सुनियोजित विकास किया जाएगा। चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग और एक निजी संस्था के बीच एक अनुबंध हुआ है। इसके अनुसार चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को आधुनिक प्रौद्योगिकी और डिजिटल संसाधनों का उपयोग करते हुए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा चारधाम यात्रा में तैनात चिकित्सकों, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। चारधाम यात्रा काल के लिए संबंधित संस्था विभागीय अधिकारियों से विचार विमर्श कर विस्तृत रोड मैप तैयार करेगी, जिसे चारधाम यात्रा में लागू किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में घर घर जाकर अमृत कलश में मिट्टी जमा की गई। ये मिट्टी देश भर के विभिन्न स्थानों से नई दिल्ली में बनने जा रही अमृत वाटिका के लिए एकत्रित की जा रही है। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ रानीपुर विधानसभा के जगजीतपुर स्थित अम्बेडकर पार्क में डॉ भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हुआ। इस दौरान क्षेत्रीय जनता ने अमृत वाटिका के लिए ले जा रहे इस कलश पर पुष्पांजलि भी अर्पित की।
प्रदेश में आज मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की धूप खिली है, जबकि अनेक स्थानों में आमतौर पर बादल छाए हुए हैं। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के समाचार हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम, जबकि कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। डेंगू रोकथाम के तहत देहरादून में चलाए गए महाअभियान में शहरी क्षेत्र के 24 अति संवेदनशील वार्डों के 25,303 घरों में 4,456 लार्वा साइट को नष्ट किया गया है। इस दौरान लार्वा नाशक का छिड़काव किया गया और बुखार के 227 मरीजों को दवाइयां भी वितरित की गईं। महाअभियान के दौरान आशा कार्यकर्तियों और आशा फैसिलिटेटर ने सभी वार्डों में घर घर जाकर सघन अभियान चलाते हुए डेंगू लार्वा साइट को चिन्हित किया और लार्वा साइट को नष्ट किया। आयुष्मान भव जन स्वास्थ्य कार्यक्रम कल पूरे राज्य में शुरू होगा। इसके तहत राजधानी देहरादून में 150 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान अंगदान के लिए ऑनलाइन संकल्प लेने का लक्ष्य भी रखा गया है। आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत देहरादून में हर गुरुवार को जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मेला लगाकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा और हर शनिवार को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों पर स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संजय जैन ने बताया कि जिले में इस दौरान आयोजित होने वाले मेलों में आयुष्मान कार्ड और आभा आईडी बनाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। रक्तदान के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायकों के मार्गदर्शन में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए जिले के सभी ब्लड बैंकों से समन्वय स्थापित कर योजना तैयार कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पिथौरागढ़ दौरे को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर पिथौरागढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नारायण आश्रम जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री का स्वागत पारंपरिक वेशभूषा और नृत्य के साथ ऐतिहासिक तरीके से करने के निर्देश दिए। इसके बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में श्री भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी पिथौरागढ़ में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जनसभा अब तक उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी जनसभा होगी। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए के 9 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में परिषद की बैठक हुई। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये सभी खरीद भारतीय विक्रेताओं से की जाएगी। परिषद ने हल्के बख्तरबंद बहुउद्देशीय वाहनों और एकीकृत निगरानी प्रणाली की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की। इसमें तोप और रडार की तैनाती शामिल है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के सर्वेक्षण जहाजों की खरीद को भी मंजूरी दे दी। स्वदेशी रूप से निर्मित कम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल ध्रुवास्त्र की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से संबंधित उपकरणों के साथ 12 सुखोई 30 विमानों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई। रुद्रप्रयाग जिले में सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए विकास खंड स्तर पर भर्ती शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि एक निजी कंपनी सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए खंड विकास स्तर पर 18 सितंबर से भर्ती शिविर का आयोजन करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभ आरंभ करेंगे। बच्चों को नवाचार, टेक्नोलॉजी और शोध की जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कंप्यूटर ऑन व्हील्स वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डेंगू रोकथाम महाअभियान में देहरादून के शहरी क्षेत्र में 4,456 लार्वा साइट को नष्ट किया गया। और प्रदेश भर में कल से शुरू होगा आयुष्मान भव जन स्वास्थ्य कार्यक्रम। राजधानी देहरादून में 150 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।